बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हमारे पास है एक जो है फ़ैन मोटर, ब्लोअर फ़ैन मोटर, जिसे इंडोर के अंदर जो है वो नस्ब किया होता है। तो इसमें बाज़-औक़ात हमारे पास जो है वो 5 तारें आती हैं, 6 तारें आती हैं और 4 तारें आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपने इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है वो कौन सी और किस तरह जो है वो फाइंड आउट करनी है। और अगर बाज़-औक़ात आपका पीसीबी बोर्ड इंडोर का जल जाता है, बर्न हो जाता है या उसमें कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, तो आपको जो है वो वक्ती तौर पे एसी को डायरेक्टली चलाना पड़ता है। तो जब तक आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसमें से जो हैं वो फाइंड आउट नहीं होंगी, तब तक आप जो है वो डायरेक्टली जो है एसी को स्टार्ट नहीं दे सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। तो आपस में जो है वो प्रॉप को टच करके देखना क्या है कि हमारा मीटर जो है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले जो है इसका फार्मूला ये है कि आपने पहले सबसे पहले एक पॉइंट पे रखना है और बारी बारी जो है वो सारी वायर्स को जो है वो टच करना है। फिर अगली जो है वो वायर पे प्रॉप को एडजस्ट करना है और फिर दूसरी प्रॉप से बारी बारी जो है वो दूसरी सारी जो है वो पॉइंट को टेस्ट करना है। तो इन 6 तारों में से सबसे ज़्यादा जिस पे रीडिंग आएगी वो हमारी जो है वो स्टार्टिंग की होगी और उससे कम आएगी वो हमारी रनिंग की होगी। तो हमेशा स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान सबसे ज़्यादा रीडिंग शो होती है, ज़्यादा रीडिंग देखने को मिलती है। तो चलें जो है वो शुरू करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमने वो है वाइट पे एक प्रॉप को एडजस्ट करना है और उसके बाद जो है हमने चेक करना है। इसमें है 375, इसमें 485 और इसमें है 517 और इसमें है 826 और ये दो आपस में कॉमन है इसीलिए ये बीप कर रहा है। तो ये दो वायर जो है वो इनकी रेजिस्टेंस बहुत ही जो है वो देख लें आपके कम है, यानी कि आपस में ये मैच हैं। तो इनकी जो है वो रीडिंग आ रही है हमारी सबसे कम रीडिंग ये 3 है, यानी कि अगर डायरेक्टली भी आप प्रॉप को टच करें तो हमारी ये रीडिंग 3 ही आएगी। तो इसका मतलब है कि ये दो तारें आपस में कंबाइन हैं, एक ही पॉइंट से निकली हुई दो तारें हैं। तो अब हमारे पास ये बच गई हैं 5 तारें। तो हमारे इनमें से 5 तारों में से हमने जो है वो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने जो है प्रॉप को ऑरेंज पे रख लें या वाइट पे रख लें। तो हमने ऑरेंज पे जो है वो रख लिया, प्रॉप को इधर प्रेस कर लें ताकि जो है वो पॉइंट आपस में मिल जाए। तो सबसे पहले हमने जो है वो रेड पॉइंट पे दूसरी प्रॉप को लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 226, या आप नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको क्लियरली अंदाज़ा हो सके। ये हमारे पास जो ऑरेंज और रेड के दरमियान जो रीडिंग शो हो रही है वो है 827। तो ऑरेंज प्लस रेड, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा भी शो हो रही है 827। अब हमने ऑरेंज प्लस येलो को करना है, उसके बाद ऑरेंज प्लस ब्लू, उसके बाद ऑरेंज प्लस ब्लैक। इसी तरह फिर हमने अगला सेट जो है वो ट्रेस करना है। तो चलें, हमने जो है वो ऑरेंज और रेड के दरमियान हमारी 827 आई थी। अब हमने ऑरेंज और येलो को ट्रेस करना है। तो इसमें हमारी आई है 517, यानी कि 517 या 6। तो इसके साथ आगे ब्लू को टेस्ट कर लेना है। तो ब्लू पे हमारी रीडिंग आई है 485, ब्लू पे 485। इसी तरह हमने जो है वो ब्लैक को टेस्ट कर लेना है। तो ब्लैक पे आई है हमारी 375। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है सबसे ज़्यादा रीडिंग हमने हमारी ऑरेंज और रेड के दरमियान है, उससे कम जो हमारी रीडिंग आई है वो ऑरेंज और येलो के दरमियान है, उससे कम जो है वो हमारी ब्लू और ऑरेंज के दरमियान है, और सबसे कम हमारी ब्लैक और
जो है वो ब्लैक और ऑरेंज के दरमियान आई है 375। तो इसी तरह अब हमने रेड पे प्रॉप रखनी है और आगे वाली वायर को ट्रेस करना है, यानी कि येलो को। तो हमने येलो को ट्रेस कर लिया है, तो रेड और येलो के दरमियान आई है हमारी 328। रेड प्लस येलो 328। अब हमने ब्लू करना है 360 359। रेड ब्लू 359। ब्लैक का टेस्ट किया तो हमने 470 469। रेड ब्लैक आई थी रीडिंग हमारी 470। तो यह आपने देख लिया। अब हमने येलो के दरमियान जो है वो प्रॉप रखनी है और इसी तरह टेस्ट करनी है। ये हमारी जो है वो 35 रेजिस्टेंस यानी कि कम रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो ये हमारी स्पीड की तारों में से एक तार है और 14। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमें जो है वो ये कम रीडिंग है और ये 144 है। इसी तरह हमने एक इन दोनों के दरमियान देखनी है तो 116, तो इन सब में से कम है। तो अब हमने ये नोट किया है कि सबसे ज़्यादा जो हमें रीडिंग देखने को मिली है वो किस में मिली है, ऑरेंज और रेड के दरमियान 827। तो ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की तारें हैं। तो अब हमने जो है वो इसमें से रनिंग की तार फाइंड करनी है और स्टार्टिंग की। इसमें से अब जब जिसकी ज़्यादा जो है वो दूसरे पॉइंट्स के साथ रीडिंग आएगी वो हमारी होगी रनिंग स्टार्टिंग की तार। तो हमने ऑरेंज के साथ टच किया और जो है वो बाकी तारों के साथ हम टेस्ट करते हैं। इसके साथ आई है 826, 517, 485, 485 और 317। अब हम चाहें तो इस डाटा को लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है वो वैल्यूज़ को माइंड में रख लेना है, ये नोट डाउन कर लेना है। मुझे तो याद है, आप जो है वो नोट डाउन कर लें। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो रेड पॉइंट आ जाता है। तो रेड पॉइंट पे हमने जब रख के इसको टेस्ट करना है तो हमारे पास ये है जो है वो 328 आई है, उसके साथ 2825, यानी कि इन दोनों की रीडिंग जो है वो एक जैसी आ रही थी, 227 आपस में। तो हमने चेक ये करना था कि इनमें से जो पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो है वो पॉइंटों के साथ रीडिंग आती है वो हमारी होगी स्टार्टिंग की तार। तो आप देख सकते हैं कि ये 469, इसकी 359 और 329। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ऑरेंज पॉइंट के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो रीडिंग आई है इन पॉइंट के साथ। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हमारी जो है वो ये स्टार्टिंग की तार है और ये रेड जो है वो हमारी जो है वो रनिंग की तार है। तो अब हमें स्टार्टिंग और रनिंग जो है वो फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हम इनमें से ये तीनों कॉमन तारें हैं, इनमें से किसी के साथ भी अगर हम जो है वो एक कॉमन तार अटैच करेंगे यानी कि न्यूट्रल लाइन के साथ अटैच करेंगे तो इन दोनों के दरमियान कैपेसिटर लगा के कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट के साथ जब हम जो है वो वायर को टच करेंगे तो हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या कैपेसिटर के दूसरी पोल पे टच करेंगे तो इसके जो है वो चक्कर जो है वो उल्टे हो जाएंगे या सीधे हो जाएंगे। तो अब हम छोटी सी मैं डायग्राम बना के आपको समझा सकूँ तो ये चीज़ आपको जी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो एक मोटर की डायग्राम बनाई जिसमें एक जो है वो पॉइंट हमारा कॉमन का है और एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान यानी कि हमारी जो है वो ये रनिंग और स्टार्टिंग है दो बार हैं, इनके दरमियान जो हमारा कैपेसिटर लगेगा। इनके दरमियान कैपेसिटर लगा के अब हमने न्यूट्रल जो है वो कॉमन को देते नहीं। न्यूट्रल इन तीनों में से ये एक किस्म की न्यूट्रल ही हैं, इनकी स्पीड चेक करते हैं बाद में, लेकिन ये तीनों जो है वो कॉमन है। तो आप इनमें से एक को भी सप्लाई देंगे तो इसके साथ कैपेसिटर अटैच करके कैपेसिटर के इस पोल पे जो है वो आप तार अटैच करेंगे तो ये इधर आप जो है वो स्टार्टिंग के साथ हमारी जो है वो एक तार को अटैच कर देंगे। तो स्टार्टिंग के साथ आप तार अटैच करके हमारी न्यूट्रल को जो है सप्लाई देंगे तो हमारी जो मोटर वो है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो रन करना शुरू कर देगी। तो ये बेसिकली इनका यही काम होता है। तो हमारा
ये है एक मोटर का जो है वो इंटरनली कि आप 2 पॉइंटों के दरमियान कैपेसिटर लगा के कैपेसिटर के एक पोल पे या दूसरे पोल पे जब भी सप्लाई देंगे तो हमारी मोटर जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो अब हम जो है वो स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। हमारी जो है वो रनिंग स्टार्टिंग जो है वो ट्रेस हो गई है। स्पीड के जिस फार्मूला ये है कि जिसमें से सबसे जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी वो हमारी होगी लो स्पीड। तो जिसमें से उससे कम आएगी वो मीडियम होगी, और जिसमें सबसे कम जो है वो हमारी रेजिस्टेंस शो होगी वो हमारी होगी हाई स्पीड। तो चेक कर लेते हैं हमारे मीटर के ज़रिए। जी तो फ्यूज़ ये हमारी है येलो, तो हमने येलो और ब्लू को टेस्ट किया। येलो और ब्लू के दरमियान आ रही है 3.5, येलो और ब्लू के दरमियान आ रही है 3.5। अब हमने येलो और ब्लैक को टेस्ट करना है, तो ये 1.45, येलो और 1.45। तो अब हमारा जो वायर रह गई है वो है ब्लैक और ब्लू। तो ब्लैक और ब्लू को जब हमने टेस्ट किया तो हमारी जो है वो 113 यानी कि 113। तो इन जब दो को टेस्ट किया है तो 113। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो ब्लैक तार उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ब्लू में उससे कम है, और येलो में सबसे कम रेजिस्टेंस है। तो इसलिए जो हमारी ब्लैक तार है वो हमारी जो है वो लो स्पीड है, और मीडियम जो है वो ब्लू है, और हाई स्पीड हमारी येलो है। तो ये है हमारी स्पीड की तारें, और ये इसके साथ जो है वो येलो के कॉमन है। जी तो ये थी हमारी जो है वीडियो ब्लोअर मोटर की वाइंडिंग को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।